challenges to product backlog मैनेजमेंट के लिए क्या क्या challenges हैं? Though backlog management is beneficial, the truth is that not everyone is ready to take up the product backlog management activities. There are certain challenges surrounding product backlog management that we have explained below. Time. First is time. Managing a product backlog takes a lot of time, especially when you just begin with your backlog grooming. It looks like an impossible task, but thank when it is not so. Once you are into it, grooming the backlog becomes easier. Once the grooming session gets over, it will be simpler to it will be eh, it will be simpler to add tasks and continue using the backlog. ठीक है? तो जब हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग को मैनेज करते हैं तो उससे क्या बहुत सारा टाइम लगता है. ठीक है? तो बैकलॉग ग्रूमिंग जब हम लोग बैकलॉग ग्रूमिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम लोग जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनको बैकलॉग ग्रूमिंग में क्या होता है जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं आपको उसको प्रियोटाइज करना पड़ता है और जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क है उनको लिस्ट से बाहर करना पड़ता है. देन सेकंड चैलेंज है insignificance. When you start with backlog management, every task and subtask looks unimportant. There's nothing to help you with the measuring of the backlog task. So, does it matter if you remove one task or other? The answer is yes. It does matter what task you are removing since you do not know the status of the task. It is always better to discuss with the product manager before you get started with deleting entries from the list. ठीक है? ठीक है. जब हम लोग बैकलॉग मैनेजमेंट करते हैं तो जो हर टास्क के जो सब टास्क होते हैं वो लगता है कि अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब उसको हम लोग ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वही सब टास्क भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए सिग्निफिकेंस ही ज़रूर चेक करें. मतलब ये एक चैलेंज है कि कौन से टास्क सिग्निफिकेंट है, कौन से टास्क इनसिग्निफिकेंट है, उसको डिसाइड करना. तो इसीलिए जब बैकलॉग से जब हम लोग कोई भी आइटम डिलीट करते हैं, कोई भी टास्क को डिलीट किया जाता है, तो प्रोडक्ट मैनेजर से पहले डिस्कस किया जाता है कि इसको डिलीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है. तो एक इसका चैलेंज इनसिग्निफिकेंस एक चैलेंज है. देन लैक ऑफ मोटिवेशन. When the product backlog is too long and unorganized, people lose focus and motivation. Even the idea of backlog grooming seems to be demotivating as the entire list becomes complex and cluttered. So it is better to keep a lean backlog from the very beginning. Regular grooming session and other techniques for product backlog management can help with its management. ठीक है? जब मोटिवेशन की कमी हो, ठीक है, जब बैकलॉग बहुत ज़्यादा ओवरसाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, तो वो जो बंदे हैं वो क्या करते हैं उस पर वो अपना फोकस लूज कर देते हैं, यानी कि वो डीमोटिवेटेड होने लगते हैं. क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे आपके सामने बहुत ज़्यादा टास्क की लिस्ट दे दी गई, तो क्या लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, अब इसको इस पे काम करना है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट होप लूज करने लगते हैं, पता नहीं इसको कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कम कर पाएंगे. तो उससे मोटिवेशन जो है थोड़ा कम होने लगता है. ठीक है? इसलिए बैकलॉग ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम इनिशियली स्टार्टिंग से ही मतलब हम लोग बैकलॉग को अपडेट करते रहें, उसको जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है उससे रिमूव करते रहें, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसको हम लोग ऐड करते रहें. तो बैकलॉग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है.